हेलो व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, पाकिस्तान के डिफेंस सर्कल में आजकल ये खबरें गर्म हैं कि पाकिस्तान J-10C तैयारे हासिल करने जा रहा है और इसके लिए जल्द या बदेर चाइना से 35 से 40 तैयारों के लिए ऑर्डर प्लेस किए जाने का भी इम्कान है। जो लोग मिलिट्री और इसके हार्डवेयर में इंटरेस्ट रखते हैं वो यकीनन ये सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान इस मौके पे ये तैयारे हासिल करने का क्यों सोच रहा है। पाकिस्तान तो पहले ही JF-17 ब्लॉक 3 और प्रोजेक्ट अज़म के तहत 5th जनरेशन तैयारों के हसूल के लिए काम कर रहा है, तो फिर इस 4th प्लस जनरेशन के तैयारे की ज़रूरत क्यों महसूस की जा रही है और क्यों पाक फ़ज़ाइया इसको हासिल करने में दिलचस्पी रखती है। व्यूअर्स, आज हम इसी का जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे और ये बात भी डिस्कस करेंगे कि क्या ये तैयारे पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद हैं और इनके क्या स्ट्रेटजिक बेनिफिट्स होंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मुख्तसर तौर पे J-10 की स्पेसिफिकेशन का जिक्र हो जाए। चाइना मेड J-10C को विगोरस ड्रैगन और फायरबर्ड भी कहा जाता है। ये एक सिंगल इंजन लाइट वेट मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है जो कि हर किस्म के मौसम में ऑपरेट कर सकता है। इसका डिज़ाइन डेल्टा विंग और कैनार्ड डिज़ाइन पे मुश्तमिल है। इसकी यूनिट कास्ट तकरीबन $28 मिलियन है। ये 6 से 7 हज़ार किलोग्राम तक के वेपन्स कैरी कर सकता है। इसके अलावा इसके साथ ड्रॉप टैंक्स भी मुंसलिक किए जा सकते हैं जिनके जरिए फौजी इमदादी सामान भी फेंका जा सकता है। एवियोनिक्स में इसकी नुमायां खूबी जिसकी बिना पर इसको सिलेक्ट किया जा रहा है एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैंड अरे है। इसके अलावा फायर कंट्रोल रडार और इंफ्रारेड होमिंग की सहूलत भी मौजूद है। इंफ्रारेड होमिंग से मुराद ऐसा वेपन सिस्टम है जो इंफ्रारेड की मदद से टारगेट को ट्रैक करता है। इसको आम तौर पे जिन मिसाइल्स में नस्ब किया जाता है इनको हीट सीकर्स भी कहा जाता है। इसमें दीगर काउंटर मेजर्स के साथ एरोडायनामिकली अनस्टेबल एयरफ्रेम स्टेबलाइज्ड बाय कंप्यूटर इन इट फ्लाई बाय वायर कंट्रोल सिस्टम भी लगा हुआ है जो इसे स्टेल्थ की कैपेबिलिटी प्रोवाइड करता है। इसकी मैक्सिमम स्पीड 2550 किलोमीटर पर ऑवर है। टोटल रेंज 3500 जबकि कॉम्बैट रेंज 1450 किलोमीटर है। ये एयर टू एयर और एयर टू सरफेस के साथ साथ एंटी शिप मिसाइल भी कैरी कर सकता है। ये PL-15 मिसाइल्स की मदद से 200 किलोमीटर तक एनिमी को निशाना बना सकता है। इसके साथ साथ ये दुश्मन के डिफेंस एसेट्स को भी निशाना बना सकता है। इसके लिए इससे YGen 91 एंटी रेडिएशन मिसाइल 120 किलोमीटर के डिस्टेंस से फायर किया जा सकता है। बम्स में इससे लेजर गाइडेड बम्स, ग्लाइड बम्स, सैटेलाइट गाइडेड बम्स और अनगाइडेड बम्स भी ले जाए जा सकते हैं। इसका इंजन थ्रस्ट इसको कोबरा मैनोवर भी करने की सलाहियत देता है जैसा कि आप तस्वीर में देख रहे हैं। ये तो थी तैयारे के बारे में बुनियादी मालूमात। अब डिस्कस करते हैं इन वजूहात को जिनकी बिना पर यह तैयारा मोस्ट सूटेड कैंडिडेट बनता है। सबसे पहली वजह तो मैक्सिमम वेपन कैरी वेट की रेंज है। पाकिस्तान के वक्त इस वक्त मेन तैयारों में F-16 और JF थंडर हैं जो कि फ्रंट लाइन फाइटर्स हैं। इनमें JF थंडर 3000 kg जबकि F-16 मैक्सिमम 7000 kg के वेपन कैरी कर सकता है। सो पाक फजाइया को चाहे JF ब्लॉक 3 के तैयारे मिल जाएं, लेकिन इसको ज्यादा वेपन कैरी करने वाले तैयारे की जरूरत फिर भी रहेगी क्योंकि JF तो ज्यादा से ज्यादा 3000 किलोग्राम तक ही वजन ले जा सकता है। या तो F-16 और इसके जदीद वर्जन्स मंगवाए जाएं या फिर कोई और ज्यादा वेट कैरी करने वाला जेट मंगवाया जाए। अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात और पहले के F-16 लेने में आई मुश्किलात को अगर देखा जाए तो F-16 के इम्कानात ना होने के बराबर हैं। और दूसरा, हमारे कुछ मिसाइल मसलन रात क्रूज मिसाइल अमेरिकन एवियोनिक्स के साथ कंपैटिबल नहीं। सो J-10C एक बेहतर ऑप्शन के तौर पे सामने आता है। दूसरी वजह के लिए हमें पड़ोसी मुल्क के एक फखरिया हथियार पे नजर डालनी होगी जिसकी आमद ने हमसाया मुल्क के मेन स्ट्रीम और सोशल मीडिया पे तूफान मचा दिया था। भारत के मीडिया ने रफाल को अल्टीमेट वेपन के तौर पे पेश किया और ये बात इंतहाई एतमाद के साथ प्रोपोगेट की कि अब पाक फजाइया इंडियन एयर फोर्स के सामने मुकम्मल तौर पे बेबस है।
اور انڈین ایئر فورس بغیر کسی ریٹیلیشن کے خوف کے پاکستان میں ایئر سٹرائک کر سکتی ہے۔ پاکستان کے F-16 بھی رفال کے نزدیک نہیں پھٹک سکتے۔ گو کہ ان باتوں میں کافی حد تک ایگزیجریشن تھی، تاہم F-16 میں دو چیزوں کی کمی تھی جس کی وجہ سے رفال کو ان پہ کافی ایج حاصل ہے، اور یہ دو وجوہات ہیں AESA یعنی ایکٹیو الیکٹرونک اسکینڈ ارے اور رفال کا جدید ترین انفرا ریڈ سرچ اینڈ ٹریک سسٹم۔ ان خصوصیات کی بنا پہ رفال F-16 کو اپنے ریڈار کی مدد سے ڈھونڈ کے بآسانی ہٹ کر سکتا ہے، اور تو اور وہ اپنے ریڈار آف کر کے انفرا ریڈ کے ذریعے بھی F-16 کو تلاش کر سکتا ہے۔ اس صورتحال میں پاکستان کے طیارے بالکل اندھے اور بہرے ہوں گے۔ F-16 کی اپ گریڈز ہمیں ملنی نہیں، اور JF-17 کے ریڈار اور انفرا ریڈ ابھی ڈیولپمنٹ کے مرحلے میں ہیں، سو فی الحال ان پہ ریلائی نہیں کیا جا سکتا۔ دوسرا ڈیسالٹ رفال کی رینج F-16 اور JF تھنڈر دونوں سے ہی زیادہ ہے۔ رفال 300 کلومیٹر دور سے بآسانی مار کر سکتا ہے، جبکہ F-16 اور JF تھنڈر کو ایکوریٹ ہٹ کے لیے 120 سے 150 کلومیٹر کی رینج میں جانا پڑے گا۔ لیکن ان سب کا جواب J-10C میں موجود ہے، کیونکہ یہ دونوں خوبیاں ہی J-10C میں پہلے سے موجود ہیں۔ یہ بات واضح رہے کہ AESA سسٹمز اب فائٹرز کا نیا سٹینڈرڈ سمجھے جاتے ہیں۔ چائنا اس سسٹم میں رشیا سے بھی کہیں زیادہ ایڈوانس ہو چکا ہے۔ دوسری طرف یہ طیارے ایوانکس میں بھی رفال طیاروں کا بھرپور مقابلہ کرتے ہیں اور بآسانی JF-17 اور F-16 کے اسکواڈن کو کور دے سکتے ہیں۔ جہاں تک سوال ہے میکا اور میٹیور میزائل کا، تو امید کی جاتی ہے پاکستان کی ایڈوانس میزائل ٹیکنالوجی اور اس کی ریسرچ سے ضرور اس کا توڑ بھی نکال لیا جائے گا۔ سو پاک فضائیہ کو ان جیٹس کے ملنے پہ نہ صرف رفال کا تھریٹ نیوٹرل ہو جائے گا، بلکہ رفال کو ایڈیشنل چیلنج بھی ملے گا۔ سو فی الحال تو پاکستان ایئر فورس نے انڈین ایج کو ٹیکل کر لیا ہے، سو یہ کہا جا سکتا ہے انڈین کی رفال سے ملی خوشی زیادہ دیر تک قائم نہیں رہنے والی۔ انڈین ڈیفنس سرکلز کو بہت جلد کچھ اور سوچنا پڑے گا۔ پاکستان ایئر فورس کا یہ فیصلہ بروقت اور اسٹریٹجک ہے۔ ابھی اس کے ارائیول کی کوئی فائنل ڈیٹ کنفرم نہیں ہو سکی، تاہم امید ہے بہت جلد 50 میں سے 30 طیارے کی کھیپ پاکستان کو ملے گی۔ جیسے ہی اس میں مزید کوئی اپڈیٹ ہوئی تو ہم آپ کو آگاہ کریں گے۔ ویورز، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ دوبارہ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا اور ہمیں لائک دینا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔